चांसर कुलगाम में आज दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। इब्तदाई मरहले में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, जबकि इनकाउंटर की जगह मजीद मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है, जबकि इनकाउंटर की जगह पर किसी शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऑपरेशन जारी है, वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही है। उधर मिलिटेंटों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की निगरानी के लिए जीओसी विक्टर फोर्स और डीआईजी जनूबी कश्मीर भी चांसर पहुंच गए हैं। जम्मू इंतजामिया ने जम्मू जिले के कुछ रेवेन्यू गांव के अहम अवामी दस्तावेजात के गायब होने का सख्त नोटिस लिया है। गायब दस्तावेजात में नक्शे लट्ठे और मसावी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अब इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। लोगों ने जम्मू इंतजामिया की तरफ से कसूरवारों की तलाश के लिए की गई कार्रवाई की सताइश की। अब वो मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। इसी साल जून में डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के मवाजने की हिदायत के साथ मुतादिद रेवेन्यू देहातों में तजावुजात के ईटीएस सर्वे और बेतरतीब तस्दीक के लिए टीमें तश्कील दी थी। कमेटी ने अपनी फाइंडिंग में नोटिस में लाया कि तहसील बाहू के तहत आने वाले चुआधी और सुंजवान जैसे गांव के रेवेन्यू नक्शे गायब हैं और फील्ड रेवेन्यू हुक्काम के पास दस्तयाब नहीं है। इस वाक़े ने बहुत से लोगों को सरकर्दा सियासतदानों के जरिए जमीनों पर कब्जे का मामला दोबारा उठाने का मौका फराहम किया। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जैसी जमातों के लीडरों ने अपने दौरे हुकूमत में इस तरह के कब्जे किए। एडवोकेट अंकुश शर्मा जैसे लोगों का कहना है कि ये मामला करोड़ों रुपए के रोशनी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जम्मू में सैकड़ों और हजारों सरकारी जमीनों पर आला वुज़रा, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स और ताकतवर लोगों ने कब्जा किया था। डिटेल्ड डेटा डिपार्टमेंट ने जो सबमिट किया है उसमें कि उसके हिसाब से हजारों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रिवर बेड्स, दे आर अंडर इलीगल एनक्रोचमेंट। आप ये कहिए कि मतलब लाखों कनाल में अगर आप गिनिए पूरे जम्मू संभाग को तो लाखों कनाल ज़मीन इलीगली जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट की शेप में, स्टेट लैंड की शेप में, रिवर बेड्स की शेप में वो एनक्रोच्ड है। और ये मैं किसी आधार पे कह रहा हूँ और आधार है वो रिपोर्ट्स जो कोर्ट में सबमिट की गई है। मुताल्लिका कमेटी ने ये वाज़े इंकिशाफात भी किए कि सुंजवान और चुआधी जैसे गांव के मसावी जनरल रिकॉर्ड रूम से गायब हैं। सूरत-ए-हाल की संगीनी को महसूस करते हुए अब जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने अराजी रेवेन्यू गायब होने के मामले की तहकीकात के लिए आला अफसरान की एक कमेटी तश्कील दी है। डीसी जम्मू ने कहा कि कमेटी तमाम रेवेन्यू देहातों के मसावी और लट्ठों का मुआयना और तस्दीक करेगी और उसके बाद मजीद कार्रवाई के लिए हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। इसी स्कैनिंग एक्सरसाइज के दौरान ये सामने आई चीज़ कि बहुत सारे कुछ ऐसे रेवेन्यू विलेजेस हैं जहाँ के मुसावीज या लट्ठे जो हैं वो मिसिंग हैं एंड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स कुछ दरीदा भी हो चुके हैं, क्योंकि एक तो सेटलमेंट ऑपरेशंस काफ़ी देर से नहीं हुए थे और बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने हैंड ओवर टेक ओवर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड शायद मिसप्लेस हुआ है या शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी किया गया हो। इसी चीज़ को साफ करने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है एडीसी एलओ साहब की सिधारत में, और कमेटी का जो मेन मकसद है वो यही रहेगा कि जो सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं जो स्कैन होने थे उसको वेरीफाई किया जाए कि सभी स्कैन हुए और कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है जो मिसिंग रहा हो या किसी ऑफिशियल ने किसी मैलाफाइडी इंटेंशन से ना हैंड ओवर किया हो। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी गठित हुई है और अगले हफ्ते 10 दिन में जो है कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी और जहां कहीं भी किसी भी रेवेन्यू ऑफिशियल के खिलाफ कुछ ऐसा पाया जाएगा कि उसने जानबूझ करके रिकॉर्ड को मिसप्लेस किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन घोटाले के इस मामले ने एक बार फिर बीजेपी जैसी पार्टियों को अपनी मुखालिफ जमातों को निशाना बनाने का मौका फराहम कर दिया। पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और दीगर जमातों के लीडरों पर जम्मू के मज़ाफात में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा करने में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब जम्मू के समाजी कारकुनों ने भी जमीन पर कब्जे के मामले की तहकीकात के हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। बिल्कुल एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो तो किसी भी प्रदेश का या किसी भी जगह की उसकी आत्मा होती है
اور اس آتما کا ریکارڈز اگر بک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، یہ ریکارڈز کو ختم کیا جاتا ہے، جان کے ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح سے کیا. مجھے لگتا ہے ایڈمنسٹریشن نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر کے ایک ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو ٹینٹیٹیولی کروایا ان کے خلاف ایک کمیٹی جب کھڑی ہوگی اور جب جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میسج جائے گا کہ آپ یو کی ناٹ پلے ود دی جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ پلے نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی جو بات اگر ڈی سی نے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سراہنیہ قدم ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریونیو ریکارڈز ہیں اور وہ سارے کاغذ میپس جو ہیں وہ ان پلیس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے، جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے ہزاروں کنالوں کو کھرد پرد کیا ہے، لینڈ گریبنگ کی ہے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہی شوڈ بی بکڈ. اور جو نارمل جو لوگ جہاں جہاں جائز طریقے سے اپنے پیپرز کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو سہولیت دینی چاہیے سرکار کو. اب سب کی نظریں ڈپٹی کمشنر جموں کی تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج پر مرکوز ہیں. لوگ امید کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں، زمینوں پر قبضہ کرنے والوں اور ریونیو اہلکاروں کے درمیان ساز باز منظر عام پر آئے اور مجرموں کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. جموں سے نیوز 18 اردو کے لیے سمیت بھٹ کی رپورٹ. کشمیر میں پرائیویٹ سکولز کے ذریعے کتابوں اور یونیفارمز کی دکانیں چلانے کا سلسلہ روکنے کے لیے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے ایک سرکولر جاری کیا ہے. اس سرکولر میں والدین کو کھلے بازار میں کتابیں میسر رکھنے کی بھی بات کی گئی ہے. عوام اس فرمان سے خوش ہیں لیکن ان کے خدشات بھی ہیں. پیش ہے رپورٹ. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے اسکولوں میں کتابوں اور اسکول یونیفارم فروخت کرنے پر پابندی لگائی ہے. اس سلسلے میں ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی اسکول اپنے احاطے میں اسکولی کتابیں اور یونیفارم فروخت نہیں کر سکتا. نہ ہی والدین یا بچوں کو کسی مخصوص دکان سے یونیفارم یا کتابیں خریدنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے. حالانکہ یہ سرکولر پہلے بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن خود مانتے ہیں کہ اس پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اب اس معاملے پر سختی کی ضرورت ہے. سکول ہمارے نالج میں آئے ہیں یا لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ کچھ سکولز پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو فورس کر رہے ہیں کہ یو گیٹ دیز بکس پرچیزڈ اور دس یونیفارم پرچیزڈ فرام اے پرٹیکولر شاپ which is totally in violation of the rules. You cannot force anybody to go to the particular shop and particular school. تو اسی لیے ہم نے کہا ہے سپوز میرا اپنا بک شاپ ہوگا، میں اپنی بک شاپ میں جاؤں گا اور اپنے لیے اپنی کتابیں خود لاؤں گا. تو اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ ایک پرٹیکولر بک شاپ کے پاس جائیں گے. پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آر فری. عام لوگ سرکولر سے خوش ہیں لیکن ان کے کئی خدشات بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی اس زور زبردستی کو روکنے کے لیے صرف کاغذی فرمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ سختی سے عمل کرانے کی ضرورت ہے. پہلے اسکول والے کیا کرتے تھے، آپ پرٹیکولر شاپ پہ جائیے تو وہاں سے بکس لے لیے. اب ہم بارگیننگ بھی نہیں کرتے تھے نا، کیونکہ پرنٹ ریٹ لگا ہوا تھا اور سیدھا وہ کمیشن جاتا تھا اسکول کو، تو وہ الٹی طریقے سے وہ ہمیں لوٹتے تھے. خوشائن قدم ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ، میرے لیے بہت اچھا ہے. لیکن سوال یہی کھڑا ہوتا ہے آخر اگر یہ آرڈر نکلا ہے امپلیمنٹیشن کب تک ہوئے گی، یہ آرڈر کب تک چلے گا؟ کہ ابھی دیکھیے آرڈر نکلا، اب میں اپنے بچے کے لیے کتابیں لاؤں گا، مجھے جانا کسی شاپ پہ، مگر اویلیبلٹی ہونی چاہیے نا بکس کی. تو وہ چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. اگر سرکار نے یہ اسٹیپ لیا ہے اچھا ہے، لیکن اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا ہمیں بھی، اسکول والوں کو. اسکول ایجوکیشن کشمیر کے سرکولر میں صاف کہا گیا ہے کہ کتابیں اور یونیفارم کھلے بازار میں میسر ہونے چاہیے، لیکن کتب فروش کہتے ہیں کہ موجودہ نظام میں یہ ممکن نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر اسکول نے کمیشن پر اپنے پبلشر چنے ہیں اور کتابیں الگ الگ ہیں جن کو مارکیٹ میں میسر رکھوانا تقریباً ناممکن ہے. وہ تو obviously ہر ایک کا الگ ہے. آپ کتنے اسکولس کا رکھ لو گے؟ ہر اسکول کا الگ سلیبا ہے، ہر اسکول کے الگ بک ریکمنڈیشن ہے، ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا جس پہ وہ بک سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سب ڈفرینٹ ہے. 8th onwards ہر ایک کے پاس آپ کو ملے گا صرف اسی لیے کیونکہ ہر ایک کا سیم سلیبس ہے. کتابوں اور یونیفارم کی فروخت سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اسکول تقریباً ہر دوسرے سال کتابیں بدلتے ہیں، جو عوام کے لیے اور مشکل کی بات ہے. ایسے اسکولوں کی خبر لینے کی بھی ضرورت ہے.
सरकार अगर इनिशिएटिव ले रही है, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो अमलन जो स्कूल है इन पे अमल पैरा हो जाए और स्ट्रिक्टली इस पे काम किया जाए। और मैं ये बात पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखिए जो किताबें स्टूडेंट्स ने पिछले साल ख़रीदी, उन किताबों पे कोई दाग भी लगा नहीं हुआ है, क्योंकि किताबें बिल्कुल वैसी की वैसी है। पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि अगर आपके स्कूल के बच्चे दूसरे जमातों में चढ़ गए, जो अगले जमात में जा रहे हैं वो पिछली जमातों से वो किताबें ख़रीदे, बेहतर और अच्छा वही रहेगा। पेरेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद बात है और स्कूल के लिए भी बेहतर। स्कूल्स में नाजायज़ तौर पर वालिदैन से पैसे ऐंठने के इस खेल में कई पेचोखम हैं और मसला सिर्फ एक सर्कुलर से हल नहीं होने वाला है। ऐसे में सरकारी इदारों और प्राइवेट स्कूल्स को मिलकर इस नाजायज़ कारोबार को ख़त्म करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर की जा रही इस लूट को खत्म करने में दरपेश चैलेंजेस और इसमें अभी तक की नाकामी पर न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर से बात की। ऑर्डर ये है कि किसी को ज़बरदस्ती ना की जाए, कि ऑर्डर ये है कि प्राइवेट स्कूल अपने प्रीमाइसेस पे किताबें बेच नहीं सकते या यूनिफॉर्म बेच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं अपने प्रीमाइसेस पे, और इट इज़ द विल एंड विश ऑफ द पेरेंट और स्टूडेंट कि वो कहाँ से ले। सपोज़ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्कूल वालों को कहूँगा कि मेरे लिए किताबें अरेंज करो, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट है कि वहाँ आप एक स्टॉल खोल के जाएंगे और फिर वहाँ ही, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपल्शन। आपने स्टॉल खोला हुआ है, इट इज़ इनडायरेक्टली ए कंपल्शन, यू गो देयर एंड गेट द बुक्स, दैट विल नॉट बी अलाउड। अब इनके तरीके अलग अलग हैं। तरीका ये है कि एक स्कूल है वो ये करता है कि बच्चों को किताबें चाहिए, स्कूल में ही किताबें मिलती हैं, वो कहते हैं उनका सिलेबस अलग है, बाकी वो किताबें कहीं मुयस्सर नहीं है। मसला ये है कि अगर पेरेंट्स के पास दूसरी जगह वो किताबें मुयस्सर नहीं रहेंगी क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेबस है नहीं। ये जो आपने क्वेश्चन उठाया है, वी हैव टू फॉलो ए नेशनल करिकुलम। जो भी रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको नेशनल करिकुलम के हिसाब से किताबें बच्चों को देनी है। नॉर्मली जो हमारे बोर्ड के साथ जो एफिलिएटेड है, उनको जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रिंट किताबें करता है, उनको वहाँ से नॉर्मली लेनी है, एज ए मैंडेटरी उनको वहाँ से लेनी है। अब ये बोलते हैं कि इनका पेपर ठीक नहीं है या इस तरह ये नहीं है, वो बात नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक पेरेंट मुझे कहता है कि इन्होंने मुझे ये किताब सेट कहा कि वो नॉर्मली कहीं नहीं मिलता है, दे कैन अप्रोच अस, वी विल अरेंज देम। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई स्कूल बोलता है ये सिर्फ इसके पास मिलेगा, दैट इज़ आवर मैंडेट कि हम उनको वो किताबें मुहैया कराएंगे। मसला ये रहा है कि जो इकोनॉमी स्कूल्स हमारे हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, उन पे तो कार्रवाई करना बहुत आसान लगता है, लेकिन हमारे यहाँ आप खुद जानते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमेशा मुबर्रर रहे हैं, वो अपनी मनमानी करते रहे हैं। क्या आप इस बार इंश्योर करेंगे कि उनको सख्ती से उन पे नकेल कसी जाए? बिल्कुल, नोबडी इज़ अबव लॉ, लॉ इज़ सेम फॉर एवरीबडी। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, कितना भी बड़ा स्कूल है, विल बी टफ अगेंस्ट हिम। जो कार्रवाई छोटे स्कूल के लिए हो सकती है वो बड़े के लिए भी हो सकती है। आपने पिछली बार देखा था, वी हैड स्टार्टेड, जब हम फी में कोविड में हुआ था वो मसला, वो उनको मार्क कार्ड नहीं देते थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं, वी टुक ए डिसीजन फ्रॉम टॉप स्कूल्स, वो 7-8 स्कूल्स जिसमें आपको भी पता है, वी स्टार्टेड आवर एक्शन फ्रॉम द टॉप स्कूल्स, नॉट फ्रॉम द लोअर स्कूल्स। एडमिशन फ़ी हमने बंद कर दी, जिसको हम कैपिटेशन फ़ी बोलते थे, उस पर बैन लग गया। लेकिन अब क्या तरीका ढूंढ निकाला है कि आपको हर साल 20,000, 25,000, 30,000 भरने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर इसको हम जमा करें तो ये वो कैपिटेशन फ़ी इसी तरह वसूल करेंगे। देखिए, इसमें आपको पता है वी हैव ए फी फिक्सेशन कमेटी which is being headed by retired justice
تو اس بات پہ ہم اگر جب یہ دوسرے سال اپنا انکم جو ان کا آڈٹ رپورٹ ہوتا ہے اس پہ ہم غور کر کے وی ٹیک آل دا تھنگس انٹو کاگنیزنس، تو اس کے بعد ہی ہم ان کا فیس اسٹرکچر اپروو یا ڈس اپروو کر سکتے ہیں. دس میٹر از بینگ لکڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سکولوں کے بارے میں ہم نے وی ہیڈ ایشوڈ سم آرڈرز. تو دس آسپیکٹ از بینگ لکڈ انٹو. اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں، جموں سے آئی ہے. دیوار گرنے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے. جموں میں ایک دیوار منہدم ہوئی. دیوار گرنے سے 2 افراد کی موت ہوئی. 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. سبھاش نگر علاقے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر دیوار گرنے سے 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے. آپ کو بتایا جموں میں ایک دیوار منہدم ہوئی. دیوار گرنے سے 2 افراد کی موت ہوئی ہے. 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا. سبھاش نگر علاقے کا یہ واقعہ ہے. سبھاش نگر علاقے میں ایک دیوار گرنے سے 2 لوگوں کی موت اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں جموں کے سبھاش نگر علاقے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر دیوار گری. دیوار گرنے کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. ضلع گاندربل میں پاور ہاؤس کے قریب کنگن کے علاقے میں زرعی زمین سے غیر قانونی مٹی نکالنے کا کام بلا روک ٹوک جاری ہے. کچھ ٹھیکیداروں کی طرف سے زرعی زمین پر مشینوں کا استعمال کر کے رات کے اوقات میں کھدائی کی جاتی ہے. علاقے کے لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس طرح کی کارروائی سے علاقے میں ماحولیات پر اثر ہو سکتا ہے اور انہوں نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. اس دوران ضلع کنکنی افسر گاندربل نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے ملوث ٹھیکیدار کے خلاف سخت اور قانونی کارروائی کا یقین دلایا. مسئلہ یہ تھا کہ اپریل میں ہم نے گراؤنڈ بنانے کے لیے ایک دوسری جگہ پہ پرمیشن دیا تھا 3 دن کے لیے ڈیولپمنٹ کام کے لیے. وہ اسی وقت ختم ہو گئے 3 دن کے بعد اور انہوں نے وہ کمپلیٹ بھی کیا ہے. اگر آج کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ یہ ہے میرا پرمیشن یہ ہے تو وہ بالکل غلط ہے. وہ غلط بول رہا ہے کہ ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. خلاف ہم ایز پر لا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. باقی میں بتاؤں آپ کو الیگل ایکسٹریکشن روکنے کے لیے ڈسٹرکٹ گاندربل میں ابھی تک ہم نے اس سال 200 گاڑیوں کو سیز بھی کیا ہے. 50 لاکھ کے قریب جرمانہ بھی وصول کیا. نیشنل پینتھرز پارٹی نے یوٹی میں اسمبلی سیٹوں کی حد بندی کے عمل میں تاخیر کے خلاف آج جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ نے احتجاجی مارچ کی قیادت کی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہرش دیو سنگھ نے الزام لگایا کہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں، اس لیے وہ حد بندی کے عمل میں تاخیر کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یوٹی میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کی عدم موجودگی میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. میں ڈیلیمیٹیشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور جمہوری نظام سے لوگوں کو ونچت کیا جا رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ جموں کشمیر میں چناؤ ہو اور اسی لیے ڈیلیمیٹیشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ڈینائی کیا جا رہا ہے. لگ بھگ 2 سال ہونے والے ہیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو گٹے، لیکن ابھی تک کوئی بھی پروگریس اس سندرب میں نظر نہیں آ رہی ہے. اور مقصد ایک ماتر یہی لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں چناؤ کی پرکریا کو جتنا ٹال سکتے ہیں ان کو ٹالا جائے. براڈ کاسٹ جرنلسٹ اور صدر مہجور فاؤنڈیشن پیرزادہ عبدال مہجور نے معروف شاعر، محقق اور تاریخ داں ناجی منور کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. عبدال مہجور کا کہنا ہے کہ ناجی منور کے انتقال سے ادبی خلا پیدا ہوا ہے. انہوں نے مرحوم کے کام کو سراہتے ہوئے ان کو ہمہ جہت شخصیت سے تعبیر کیا. بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے اور نقاد بھی تھے کشمیری زبان و ادب کی. اس کے علاوہ جو ان کی دین ہے وہ ہے چائلڈ لٹریچر جو انہوں نے تخلیق کیا ہے. ایک ڈسٹنکشن ہے اس لحاظ سے ان کی شخصیت کو، ان کی صلاحیتوں کو، اور اس چیز کو کنٹریبیوٹ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گے. کپرن شوپیاں کے معروف کشمیری ادیب، شاعر
नाजी मुनव्वर के इंतकाल से अदबी खला पैदा हो गया है। सरकर्दा शख्सियात ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया है। उन्होंने कश्मीरी ज़बान में कई किताबें लिखी। 2020 में उनकी किताब शोरीन हुंद नाजी को बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। बने ये मराज अदबी संगम तो तमिच बुनियाद त्रो यमो तो यम तमिक बानी प्रेजिडेंट तो यस जन साउथ कश्मीर सारे खुद बड़ अदबी तंजीम तो यम जन काफ़ी सेमिनार सिम्पोजियम कर्मित तो यथ पन जर्नल तोस आलनाम तो तथ नाव व्यथा आगुर तमिच बुनियाद गवर सबनस दपिस पे यमो ये त्रुम नाजी सब जान कंस दिल दुखोमुत जा अपुज वोनमुत न जा लड़ाई कर्म तो पजी गई आज गई यतीम पजी पे क्या माम मालिस बराबर वुस बेंथर तम रचम औलाद सद पे आज गई पजी गई आज यतीम योत न सारी शुर गई पजी यतीम क्या तम कर सारी जिंदगी वक़फ शुरन मुतलक लेखनस बोड़ बार सरमाया स्टफ स्ट्रक्चर आक मकान खतर सीमेंट शिश्तर या बाकी चीज पेवन जरूरत तम गड़ सिर्फ नाजी मुनव्वरन अत वारिया खदमत कर्म अम सह क्या अल्फाज तम यम वन नई जनरेशन मुश्ती गमित या अस तगह न कथ कर अगर नम अदीब आसन कशरस मज अस तगह न क्या वरी गई मुश्ती गमत। नाजी साहब की जो खिदमत है जो हमारा कश्मीरी लिटरेचर है तो वो काफ़ी देर तक बल्कि ताउम्र ता हयात जब तक हमारी पीढ़ी जिंदा है जिन्होंने उनको खुद देखा और उसके आगे भी सब लोग उसको याद करेंगे। पुलवामा में शॉर्ट सर्किट की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लेबर रूम में अचानक आग नमूदार हुई, पर महकमे फायर एंड इमरजेंसी के अलावा अस्पताल स्टाफ ने आग पर काबू पाया। सभी मरीजों को महफूज तरीके से अस्पताल की दूसरी इमारत में मुंतकिल किया गया। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे मुआशरे के बाज़ तबकों में एक आम ख्याल है कि नौजवान नस्ल शायरी या किताबें लिखने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो लिखने का शौक़ रखते हैं। ऐसे ही नौजवान बसलाहियत लड़कों में से एक जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले सहज सभरवाल हैं, जिसने 19 साल की उम्र में 2 किताबें लिखी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। उन्नीस साल सहज सभरवाल पैका डंगा जम्मू के रहने वाले हैं। वो फिलहाल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म होने के बावजूद इन्होंने कम उम्री में 2 किताबें लिखकर तारीख रकम की है। इनकी पहली किताब सहज सभरवाल की नज़्में उस वक्त शाये हुई जब वो सिर्फ 17 साल के थे। इनकी दूसरी किताब बाउनवान पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स चंद माह कबल शाये हुई थी। इनकी दूसरी आशात में नज़्में, ख्यालात और नौजवान नस्ल को दरपेश दीगर मज़ामीन शामिल है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए सहज ने कहा कि इनकी तवज्जो समाजी मसाइल को उजागर करना और नौजवान नस्ल को चैलेंजेस को कबूल करने और इन पर काबू पाने के लिए मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देना है। सक्सेस और फेलियर के पीछे जो बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे ड्रग्स की दिशा में चले जाते हैं, तो उसको मतलब सभी को रोकने के लिए मतलब मैंने ये किया है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे श्रीनगर वगैरह में मतलब जैसे मिलिटेंसी वगैरह बढ़ रही है, तो उसको भी मतलब रोकने के लिए मतलब मैंने जैसे इंडिया के लिए मतलब हम जो कर सकते हैं मतलब मैंने वो किया है। तो इससे मतलब यूथ को भी मतलब काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मतलब जैसे अगर हम फेल होंगे तो मतलब हमें और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, हम और चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि मतलब हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो इससे हमारी लाइफ और अच्छी होगी। तो इससे मतलब काफ़ी अच्छा सोसाइटी को मैसेज जाता है, तो मतलब लोगों को मतलब ये बुक पढ़नी चाहिए। सहज सभरवाल की इस काविश को मुख्तलिफ सतहों पर सराहा जा रहा है। इन्हें इस काम के लिए मुकामी और कौमी सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया है। सहज के वालिदैन का कहना है कि वो बचपन से ही लिखने की तरफ माइल था। इनका कहना था कि अगरचे इन्होंने सहज को लिखने के लिए ज्यादा तरकीब नहीं दी, लेकिन वो लिखते रहे। इनका कहना है कि वो सहज पर फख्र महसूस कर रहे हैं। समझा रहे थे कि ये इसका इतना फ्यूचर नहीं है, पर लेकिन ये इसके मतलब ये हमेशा जब भी बैठता था तब भी यही कहता था मैंने लिखना ही लिखना, कुछ ना कुछ लिखता रहता था ये। और लिखते लिखते 17 ईयर्स बहुत मतलब माइनर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब छोटा बच्चा होता है, खेलने की उम्र होती है। और उस एज में इसने एक बुक लिखी और पब्लिश भी करवा दी और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला इसको। आप कहीं भी जाओ, किसी गैलरी में जाओ तो बोलते हैं सहज सभरवाल ने तो आजकल बड़ा छाया हुआ है, ये है वो है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम आजकल इसके नाम से मैं हमेशा कहती थी
बच्चा वो है जो ये नहीं है कि माँ बाप के नाम से जाना जाए, मैं जाऊँ तो मुझे कहे कि नहीं ये है सहज की मम्मा, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब मुझे पहचान आती है कि नहीं सहज के नाम से मैं पहचानी जाती हूँ। अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। लिखने के अलावा सहज रैप सिंगर भी हैं। वो मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर अपने गानों के जरिए समाजी मसाइल को उजागर करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित बिरादरी के फन और सकाफत को जिंदा करने की कोशिश में आज शाम जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम कश्मीरी पंडित बिरादरी के रिवायती वनवन की नुमाइश के लिए किया गया था। वनवन गाने का एक रिवायती तरीका है जिसे कश्मीरी पंडित शादियों के मौके पर अंजाम देते हैं। रिवायती कश्मीरी लिबास पहने होने फनकारों ने 3 माह की वर्कशॉप मुकम्मल होने के बाद स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा किया। इस तकरीब का एहतमाम एक समाजी व सकाफती तंजीम वुमैद ने मरकजी वजारत सकाफत के ताउन से किया था। प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को कश्मीरी पंडितों की 1000 साल पुरानी रिवायात से रोशनास कराना था। इसमें हमने कश्मीरी पंडित का जो एक लुप्त हुआ एक आर्ट है जिसे हम एक धरोहर कह सकते हैं कि वो एक धरोहर है हमारी कश्मीरी पंडितों की, वनवन, जो कि किसी भी ओकेजन पे जब एक खुशी का माहौल होता है या शादी ब्याह होता है, जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, उसके टाइम पे गाते हैं। और उस को करने के लिए हमने 3 महीने का एक वर्कशॉप किया और उसको आज संपन्न करने के लिए जो आज एक फ़ाइनल शो है वो हमने अभी किया है। और कोशिश यही है कि हम भी अपना जो कल्चर है उसे बचाने में सहयोग करें और आने वाली जनरेशन को ये मैसेज दें कि हमारा जो ये वनवन है ये क्या है। जैसे कि इसमें हमारे यूथ को कनेक्ट किया गया, यूथ को सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ा गया। और वुमेद रंगमंच की जो ये खासियत है कि यूथ को हमेशा सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में वो विश्वास रखती है और कदम कदम पर उनका इस तरह का प्रयास रहता है। तो ये आज का जो ये प्रयास था ये भी उसी सफ़र का एक मोड़ था और हम वुमेद रंगमंच को ये आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं कि वो आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाता रहे और हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को इसी तरह जिंदा रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो वादों को अमली जामा पहनाए, जबकि दावों के बजाय ज़मीनी सतह पर रियासती अवाम के ज़ख्मों को मरहम लगाने की कोशिश करे। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि वज़ीर दाखिला की कश्मीर आमद पर न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियाँ तैनात की गईं बल्कि मुबैना तौर पर नौजवानों की पकड़ धकड़ में भी इजाफा हुआ। उन्होंने सभी मामलात मरकजी सरकार से और पार्लियामेंट में उठाने की बात की। डाक बंगला चोलगाम कुलगाम में पार्टी के जिला अहदेदारों की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें सीनियर लीडर सकीना आयतो, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार समेत दीगर लीडरान और पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। सकीना आयतो ने कहा कि मीटिंग का मकसद मेंबर मौसूफ को मसाइल के बारे में आगाह करना था ताकि वो आला हुकाम के साथ मसाइल का इजाला मुमकिन बनाए। दोस्ती है जिसमें जब वो यहाँ तशरीफ फरमा थे तो कोई 1000 के करीब नौजवान को तौल अर्ज से गिरफ्तार किया गया। कोई एक जो कैदी हैं जो PSA जिन पर लगाया गया उनको आगरा शिफ्ट किया गया। और उसके बाद जो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि किसी भी जो भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जिसको भी गिरफ्तार किया जाए और मुक़य्यद किया जाए उसको अपनी रिहाइशगाह के करीब रखना चाहिए मुक़य्यद, ताकि उसके विजिटेशन राइट्स जो हैं उसका हक है। देखिए वो जो भी जिसको भी आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जिसको भी आप गिरफ्तार करते हैं उसके सारे हुकूक खत्म नहीं होते हैं, आप सिर्फ उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करते हैं। उसका हक है कि विजिटेशन राइट्स का, कि उसके जो अहबाब हैं, अकारिब हैं, वो आके वक्तन फ़वक्तन उनसे मिले जो भी जेल मैनुअल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ममानत की है कि किसी को भी अपनी रिहाई से ज़्यादा दूर नहीं लेना चाहिए। तो उसका क्या है, ये कैसी दोस्ती है जिस दोस्ती में यहाँ के नौजवान आगरा और उनकी जो मासूम बहनें हैं, जो वालिदैन हैं, वो उनसे मिल नहीं सकते हैं। कैसे जाएगा यहाँ से
कोई आगरा में, अम्बेडकर नगर में, तिहाड़ में मिलने के लिए कितनी मुश्किलात है। नेगेटिव एक बिल्डअप किया जा रहा है नॉर्मलसी का, उसकी खुद ही तरदीद होती है ना कि ये जो मस्जिद को मका गई, जो नए बंकर बन गए, क्या उसकी तरदीद नहीं होती है? जो आप वो ये एक स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, वो जो नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि नहीं सब ठीक है, अगर सब ठीक है तो 2 साल के बाद क्यों जरूरत पड़ी ये 5000 नए जो यहाँ फोर्सेज है उनको? मेन मकसद जो था वो अभी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, चाहे वो नूराबाद हो, शुपयान हो और कुलगाम का एरिया हो, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे सरपंच है, पंच है, बाकी है, उनको जो रोल उनका है उनको वो करने नहीं देते हैं। तो हमने मसूदी साहब को कहा है कि पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ ज़रूर ये इशू उठाएंगे कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो ज़मींदारों का नुकसान हुआ, उनकी कमर टूट गई, केसीसी लोन के बारे में बात करें, अगर लोन माफ़ हो सकता है ताकि ज़मींदार जो है बच जाए। पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली उनको ये मुश्किलात वहाँ पे हो रहे हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा ने कौमी यौम तालीम मनाया। तकरीब में असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने मुआशरे की तरक्की में तालीम की अहमियत और हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम की तरक्की में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताउन पर बात की। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि 31 दिसंबर तक जम्मू जिले में कोविड के दोनों डोज का 100% निशाना हासिल कर लिया जाएगा। डीसी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हेल्थ टीमें इस निशाने को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। डीसी ने कहा कि जम्मू की पूरी आबादी को 11 अक्टूबर तक पहला डोज दिया जा चुका है और अब दूसरे डोज पर तवज्जो मरकूज है। देखिए, वैक्सीनेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 11.5 लाख तकरीबन हमारी आबादी है 18+ से ऊपर जिनको हमें कवर करना है। और फर्स्ट डोजेज़ तो हमने सभी को जो है 10 अक्टूबर के आसपास सभी को फर्स्ट डोजेज से कवर किया था। सेकेंड डोज कवरेज भी हमारी तकरीबन 60% के आसपास है और जितने भी हमारे एलिजिबल सेकेंड डोजेज हैं उन सभी को ऑन ए डेली बेसिस हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स भी कवर कर रही हैं। हमने स्पेशल वैक्सीनेशन साइट्स भी शुरू किए हैं, बेस्ट प्राइस, वेव मॉल और नरवाल फ्रूट मंडी, वेयर हाउस, ऐसी जगहों पर जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा रहता है ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। ओवरड्यू डोजेज़ जितनी हैं उनको भी हमने अपील की थी और आपके ज़रिए भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी सेकेंड डोज ओवरड्यू है, भले ही केसेस कम हों लेकिन हमें भूलना नहीं है और सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं। और जो हमारा टारगेट है 84 डेज़ का कि 84 डेज़ के अंदर सेकेंड डोज लगनी चाहिए, तो 10 अक्टूबर के बाद जो 84 डेज़ के हिसाब से सभी के सभी को हम सेकेंड डोज कवरेज में शामिल कर लेंगे। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बाद अब बडगाम इंतजामिया मुतारिक हो गई है। इंतजामिया ने लोगों को कोरोना वायरस का गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए सख्ती लाई है और सड़क पर कैंप लगाकर बगैर मास्क के अफराद की टेस्टिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जिला बडगाम में सैंपलिंग टीम ने डीसी ऑफिस बडगाम के नजदीक कैंप लगाकर चलती हुई गाड़ियों को रोका और सवारियों को नीचे उतार कर टेस्ट किए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। ये हमारी सेंट्रल सैंपलिंग टीम है जो मार्केट्स वगैरह, ऑफिस और जहाँ गाड़ियों वालों को वगैरह को सैंपलिंग करते हैं, क्योंकि जब कोविड बढ़ रहा है फिर से थोड़ा हाइक हो गई है केसेस में, इसकी वजह से हमें आना पड़ा, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी ताउन मिल रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट का भी। तो अब हम ये ड्राइवर साहिबान से गुजारिश करते हैं, इनको बताते हैं यहाँ पे कि बिना मास्क के किसी सवारी को बैठने ना दें और जिसने मास्क नहीं पहनी है उसको हम पूरा इसके कोविड के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि वो ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तालीम को आम करने, उसके मयार को बढ़ाने और बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए तदाबीर और शरह-ख्वांदी में इजाफे किए जाने पर जोर दिया जाता है। तो वहीं गुज़श्ता 2 बरसों से कोरोना वायरस की वजह से तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर रहा। मुसलसल घरों में रहने से बच्चे जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों के बंद होने से पैदाशुदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने तासुरात न्यूज़ 18 उर्दू को बताए। सरकार से कहना चाहता हूँ स्कूल खुल जाए और ऑनलाइन क्लास से हमारी आंखें खराब हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने भी कहा है फ़ोन नहीं देखना। हमारे घर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ में डिस्टर्ब होती है।
मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो हमारे स्कूल्स क्यों नहीं खोल रहे। अगर वो अपने फंक्शंस कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं, तो हम भी स्कूल जाएंगे, हम भी सैनिटाइज़र करके जाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे। हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स खोल दे। आज नेशनल एजुकेशन डे पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल ओपन होने चाहिए। हमारे स्कूल ओपन कर दीजिए, क्योंकि हम घर पर पढ़ नहीं पाते हैं, हम स्कूल में पढ़ेंगे, हमें स्कूल में अच्छा सिखाता है। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्कूल ओपन किए जाए। मैं नेशनल एजुकेशन डे पर ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि जब बाज़ार खुले हैं, जब टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जब सब खुला है, तो हमारे स्कूल क्यों बंद हैं। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाएं। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए, हम अपने स्कूल में ही तालीम करना चाहते हैं। जिला डोडा के मरमत मंगोटा इलाके में मोहम्मद इसहाक नामी एक पीडीडी मजदूर बिजली लाइन ठीक करते हुए करंट लगने से फौत हो गया। लोगों ने जिला इंतजामिया और पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया और मुआवजे की मांग की। मुजाहिरीन ने पीडीडी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। 3 बजे हादसा हुआ और बिजली डिपार्टमेंट जो ये लड़का लगाया था, इसहाक, मोहम्मद इसहाक इसका नाम है, और इन्होंने कहीं बिजली में लगाया था उसको। आज बोलता है एक्शन की मुझे पता ही नहीं जी, ये कौन है, कहाँ से, मुझे कोई खबर नहीं है। और जिस लड़के की अभी डेथ हो गई और इसको बच्चे 3 है, छोटे छोटे बच्चे रह गए इसके, और बिजली डिपार्टमेंट बोलता हमें पता ही नहीं है बंदा कौन था और किसने लगाया था, क्या था। 2 पंचायतें मंगोता ए और मंगोता बी में मैंने कोई लाइनमैन आज तक नहीं देखा। लाइन यही लड़का काम करता, इसी को इन्होंने काम पे रखा था और यही लड़का काम करता। ग्रिड स्टेशन हो के हमें 24 घंटे लाइट नहीं होती है। 24 में से अगर 12 घंटे भी लाइट दे तो हम भी शुक्र मनाएंगे कि, लेकिन तब नहीं। बट लेकिन जब कोई काम कर रहा होता है उस वक्त ये करते हैं, उस वक्त गोवा से छोड़ी बिजली किस लिए। तो ये लाइनमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो टाइमली वहाँ पे लाइन काट, मतलब बिजली काट के और कटवा के बिजली और इसको इन्फॉर्म करते, उसके बाद बिजली को जोड़ते। अगर उन्हें इसको इन्फॉर्म नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लाइनमैन की बनती है और डिपार्टमेंट की बनती है कि जिन्होंने अनटाइमली वो लाइट मतलब कनेक्ट की। और बडगाम पुलिस ने चोरी की एक वारदात का 36 घंटों के अंदर सुराग लगाया और लाखों रुपए मालियत के जेवरात बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। दोनों की शिनाख्त पटन के जफर शाह उर्फ जफर सफारी और इमरान हुसैन के तौर पर हुई है। दोनों चोरों से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। पुलिस पोस्ट शोएब तौसीफ साहब ने कार्रवाई की और कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई और कुछ सस्टेन क्वेश्चनिंग की। उस सस्टेन क्वेश्चनिंग के बिना पे थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद 2 सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया और उसके बाद उनके साथ क्वेश्चनिंग हुई और क्वेश्चनिंग के बाद ये उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये चोरी हमने की है। तो ये दोनों जो मुलजिम हैं ये पटन से ताल्लुक़ रखते हैं और इससे पहले भी इन ऐसे मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। शोपियां में चोरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बीती रात एक ही गांव में चोरी और डकैती के 4 वाकयात पेश आए। नाथपुरा शोपियां के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि दरगाह का अतिया का डब्बा टूटा हुआ है और इस डिब्बे से तमाम नकदी गायब है। इसके बाद चोरों ने 3 दुकानों में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सामा का दौरा किया, जहां उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से 2 वर्कशॉप ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज खरहामा लोराब में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हाजी फारूक अहमद मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे ताकि आने वाले वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बनाए। कठुआ के बरमोरा इलाके में बिहार और पूर्वांचल के रहने वालों ने नहर के किनारे छठ पूजा की। आखिरी दिन सूरज को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खत्म किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन अमान की दुआ की। पुंछ में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन मंडी शमीम अहमद गनाई ने आज आजमाबाद में एक कस्टम हायरिंग सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह हायरिंग सेंटर किसान बिरादरी और जिले को जदीद मशीनों की खरीदारी के बगैर मदद देगा।
जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस ने टाउन हॉल डोडा में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों से भाईचारे और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने की अपील की गई और कहा कि आइन सबसे बढ़कर है। तहसील इंतजामिया पापुर की जानिब से आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमींदारों को अराजी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी फराहम की गई। तहसील इंतजामिया अवंतीपुरा की जानिब से भी आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद मौजूद रहे। पुंछ में आज JMIC ने मुनशियात के खिलाफ एक रैली निकाली। रैली में JMIC के मुलाजिमीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी कि वो तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की निगरानी में महकमे माल, म्यूनसिपलिटी और उमूर सारिफीन ने कस्बे में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम चलाई। इस दौरान बाजारों से बड़ी मकदार में पॉलीथीन जब्त की गई। किश्तवाड़ में पुलिस ने चोरी का एक मामला हल कर लिया। पूछताछ के दौरान चोर ने अपनी चोरी का एतराफ किया। डाक बंगला भुंज में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें पटवारी, पंच और सरपंचों ने शिरकत की। पुंछ की मंडी तहसील मरकज मंडी कस्बे में दरिया पुलस्त पर इंतजामिया ने मकामी लोगों के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए दरिया पर फुट ओवर ब्रिज का तामीरी काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है।